to cyber security informal talks. In this channel हम सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, वेरी इनफॉर्मली. कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन जितनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये वीडियो हमारा थर्ड वीडियो है पैच मैनेजमेंट पे. इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको इन थ्योरी समझाऊंगा कि पैच मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ये वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में से डिफरेंट है. और जब कोई वल्नरेबिलिटी आती है तो हम सिक्योरिटी टीम को क्या ऑप्शंस होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जब हम किसी कंपनी को सिक्योर करते हैं वो क्या 5 चीज़ें हैं जो हम मेनली फोकस में रखते हैं. इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी स्टेप्स ऑफ पैच मैनेजमेंट, जिसमें हमने 8 स्टेप्स पे बात की थी. अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए. इसमें हमने 8 स्टेप्स जो पैच मैनेजमेंट में होते हैं उस पर बात की थी. आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा पैच मैनेजमेंट वर्सेस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट. सो बेसिकली जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब कोई कंपनी में वल्नरेबिलिटी पता लगती है किसी मशीन में या ओवरऑल कंपनी की स्ट्रेटजी में, हम सिर्फ पैच मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे वैसे ही, पर अगर हमें कोई वल्नरेबिलिटी दिखती है, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए फॉर पैच मैनेजमेंट ही हम कह लें किसी मशीन में, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. एक ऑप्शन होता है कि वल्नरेबिलिटी है, पैच इंस्टॉल करो और फिक्स द इशू. सेकेंड ऑप्शन होता है कि इम्प्लीमेंट compensating टूल और कंट्रोल. इसका मतलब है कि वल्नरेबिलिटी है किसी सॉफ्टवेयर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, मगर उसका पैच ही अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कंट्रोल डालने पड़ेंगे. अगर पैच अवेलेबल नहीं है, अगर टेम्परेरी पैच अवेलेबल है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उसका वर्क अराउंड करना पड़ेगा उस वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए. अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उस रिस्क को एक्सेप्ट करें और वेट करें कि उसकी पैच बाद में रिलीज़ होगी और हम उसे फिक्स करेंगे. ये बिज़नेस की रिस्क एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है. बट ओवरऑल इससे हम क्या सीखें? इससे हम ये सीखें कि कौन सा ऑप्शन हमें यूज़ करना है ये सिचुएशन पे डिपेंड है. अगर हम ये सोचें कि पैच मैनेजमेंट हमने कर लिया है और हमने अब सारे वल्नरेबिलिटी इश्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे सॉल्व कर दिए हैं, तो ये गलत है. बहुत ऐसे इश्यूज हैं जो पैच मैनेजमेंट सॉल्व नहीं कर पाता, उसके लिए ही हम वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं. जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है और जो पैच मैनेजमेंट है इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. पैच मैनेजमेंट एक पीस है इस पूरी पज़ल का. अगर आपने पैच मैनेजमेंट कर ली तो ये नहीं समझना कि आपने सिक्योरिटी की पज़ल सॉल्व कर दी अपनी कंपनी के लिए. ये जस्ट एक पीस है, इसको करते हैं, मगर ओवरऑल वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है. तो सक्सेसफुल पैच मैनेजमेंट को हम वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. बेसिकली हमें करना क्या है एज ए सिक्योरिटी गाइज, हमें करना क्या है, हमें फर्स्ट हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमारे पास एक एसेट की लिस्ट हो. जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी हमारे पास होगी उतनी ही ज़्यादा हमें वल्नरेबिलिटीज़ दिखेंगी और उतना ही ज़्यादा हमें पता लगेगा कि हमारा एनवायरनमेंट कितना वल्नरेबल है, कितना अनसिक्योर है और क्या क्या कंट्रोल्स हमें डालने चाहिए, कैसे हम प्रायोरिटाइज़ करें. सेकंड पॉइंट, वल्नरेबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा. अनरियलिस्टिक है ये सोचना कि कोई भी वल्नरेबिलिटी आएगी तो मैं उसको फिक्स कर दूंगा. बहुत ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे आपके पास कभी कभी मैन पावर ही नहीं होती कि आप ये सारी चीज़ें फिक्स कर सकें. तो प्रायोरिटाइजेशन इन सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द क्रिटिकलिटी, सिवियरिटी, टाइप ऑफ डाटा इनसाइड द एसेट कि आपको कौन से को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट्स, बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी वेंडर्स.
तो प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी ये मत सोचना कि आपको कंपनी सारे रिसोर्सेज दे देगी और आप उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वल्नरेबिलिटीज़ हमको मिल जाती हैं, हमारे पास बहुत सारी लिस्ट्स आ जाती हैं, उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ दिखती हैं, मगर अगर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे और रेमेडिएट नहीं करेंगे तो इस पूरे प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। वल्नरेबिलिटीज़ अगर हमारे पास किसी भी टूल के थ्रू आ रही है, चाहे वो ईडीआर हो, चाहे वो पैच मैनेजमेंट हो, चाहे वो और सिस्टम्स हों, चाहे वो लॉग्स हों, अगर हम वल्नरेबिलिटीज़ को रेमेडिएट नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा एज ए सिक्योरिटी पर्सन फोकस होना चाहिए कि हमारे पास एक लिस्ट हो, हम उसमें से वल्नरेबिलिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें और जो प्रायोरिटाइज़ करी हुई हैं वल्नरेबिलिटीज़ उसको हम रेमेडिएट करें। फोर्थ पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सीनियर लीडरशिप को दिखाने के लिए कि जो हम सॉफ्टवेयर हमने उनसे बोला है कि इसे ख़रीदें, उसको हम जस्टिफाई कर सकें कि भाई इसने इतनी वैल्यू दी है। तो आपको हमेशा वो मेजर करना पड़ेगा कि आपने कितनी वल्नरेबिलिटी सॉल्व करी है और मैनेजमेंट को आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या आपने किया है और कैसे आपने एनवायरनमेंट को और सिक्योर किया है। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट, सिक्योरिटी के अंदर आपको एक टीम बनानी पड़ेगी जिस पे आप रिलाय कर सकें। आप चाहे कितना भी कोशिश करें, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट आएगा ही आएगा जहां आपको लगेगा कि आप वल्नरेबिलिटीज़ आप मिस कर गए और किसी ने आपको हैक कर लिया या किसी ने आपका डेटा चोरी कर लिया या कोई इनसाइडर ही था जिसने कोई मिस्चीवियस एक्टिविटी करके कुछ ऐसा कर दिया जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उस टाइम पे आपको अपनी टीम की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे वो आपको सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे वो ढूंढेंगे और सर्च करेंगे थॉरली और चेक करके आपको बताएंगे कि किसने किया, कब किया, कहाँ किया और इसका सलूशन क्या है। आज का वीडियो पैच मैनेजमेंट पे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको ये जानना है कि रेमेडिएशंस के लिए क्या प्रोसेसेस होते हैं आफ्टर द पैच मैनेजमेंट और यूजिंग एनी वल्नरेबिलिटी टूल, तो आप कमेंट सेक्शन में वी लिखना जिससे मुझे पता लगे कि आपको इस बारे में जानना है। और अगर आपको सिक्योरिटी का कोई और टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है वो आप कमेंट में डालें, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।